लाहौर में रात गए गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ओकाड़ा साहिबाल कसूर में तेज़ आंधी के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और झालाबारी की तवक्को है। बहरा अरब में तूफ़ान शक्ति कराची से 480 किलोमीटर दूर है और 24 घंटों में कमज़ोर होता जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसबेला, आवरान और किच में आज कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। 7 अक्टूबर तक वस्ती शुमाली बहरा अरब में इंतहाई बुलंद लहरें मुतवक्के हैं। माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारे महाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख़ की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई और मोदी इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से ज़ाहिर हो रहा है। भारतीय फ़ौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। भारतीय फ़ौज की इश्तियाल अंगेज़ी पर पाक फ़ौज का करारा जवाब। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा, लगता है कि भारत पाकिस्तानी हथियारों से भारत में हुई तबाहकारी और अपने तैयारों की तबाही भूल गया है। भारत जान ले के कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी जवाब फैसला कुन, तेज़ और तबाह कुन होगा। भारतीय फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के जारहाना, इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात नोट कर लिए हैं। भारत शायद इज्तिमाई भूल का शिकार होकर किसी नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई दे रहा है। जारहियत के लिए मनगढ़ंत बहानों की तलाश में है। न्यू नॉर्मल की बात करने वाला भारत जान ले पाकिस्तान जवाब देने का नया नॉर्मल कायम कर चुका है। ये न्यू नॉर्मल भारत के लिए तबाहकुन होगा। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय बयानात से जनूबी एशिया के अमन को संगीन खदशात लाहक हैं। विक्टिम कार्ड खेलकर खित्ते में तशद्दुद का हवा देने का भारत का किरदार बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान गई है कि सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा भारत का है। भारत की हालिया जारहियत खित्ते की एटमी ताकतों को जंग के दहाने तक पहुँचा चुकी है। अब भारतीय वज़ीर दिफा, भारतीय फ़ौज और भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराहों के इश्तियाल अंगेज़ बयानात वाज़े इंतबाह दे रहे हैं कि मुस्तक़बिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। भारत ने जंग का नया दौर शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। पूरी क़ुव्वत और पुख्ता आज़म के साथ किसी किस्म के हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान को पता है भारत को कैसे हैंडल करना है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ किया तो इसका पहले से बेहतर इलाज करेंगे। इस बार सारे शिकवे दूर करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का अहम बयान, कहा भारतीय धमकियाँ गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। भारत ने जंगी बजट बढ़ा दिया है। ये भी पता है कि भारत कौन सा असलहा खरीद रहा है, मगर हमें कोई तशवीश नहीं है। राजनाथ सिंह काबिल एतबार नहीं, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। मुल्की सियासी मामलात पर सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि फ़ौज का ना किसी सियासी जमात से कोई राब्ता था, ना है और ना करना चाहती है। मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, वहीं उन्हें चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर मौक़िफ़ अटल है। इसराइल को गज़ा में जुल्म और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना होगी। पाक सऊदी अरब मुआहिदा दिफाई, माशी और स्ट्रैटेजिक है। पसनी बंदरगाह और दीगर मंसूबे सामने हैं। आलमी कंपनियां पाकिस्तानी धातुओं और मादनियात में दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान अपना फ़ायदा देखेगा। रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के बारे में सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मुअस्सर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमास तेज़ी दिखाए वरना तमाम शराइत ख़त्म हो जाएंगी। मिस्री मीडिया के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज और पीर को होंगे।
हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीविजन पर खिताब, कहा सिफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमेरिका को बता दिया है हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमें ये काम करना है। इसराइली वफ़द को काहिरा जाने की हिदायत कर दी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा शहर में जारी फौजी ऑपरेशन भी ना रोका। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। 2 साल के दौरान फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। 1,70,000 के करीब ज़ख्मी हुए। इसराइल के जबरी कहर से भी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से इंतकाल करने वालों की तादाद 400। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि गजा को मलबे का ढेर बनाने वाले इसराइल की दहशतगर्दी अब भी जारी है। हमास ने बहुत सोच समझ कर ट्रंप के अमन मुआहदे का जवाब दिया है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने इसके जवाब पर एतराज़ किया हो। लाहौर में गजा मिलियन मार्च से खिताब में हाफिज़ नईम ने कहा कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की कैद में हैं। ये पाकिस्तान का इशू है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करके मुश्ताक अहमद को रिहाई दिलवाई जाए। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए 137 समाजी कारकुनों को रिहा कर दिया। 36 तुर्क शहरियों समेत अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजायर, मौरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकश, स्विट्ज़रलैंड और ट्यूनिस के कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक समूद फ्लोटिला के 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद हैं। इसराइली जारहियत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटिला गजा की तरफ रवाना हो गया। कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुन मौजूद हैं। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके उन समेत तमाम फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल हया शहीद हो गए थे, लेकिन हमास ने वाज़ेह किया था अल हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। अल हया ने ही अपने शहीद बेटे और दीगर शहदा की नमाज़ जनाजा पढ़ाई थी। ICC वेमेन वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की वेमेन क्रिकेट टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान वेमेन टीम ने इंडोर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों की हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को मात दी थी।